हेलो एवरीवन। हम लोग प्रसार शिक्षा कर रहे थे। हमने उसका महत्व और उसकी परिभाषा जो है लास्ट वीडियो में किया था, कवर किया था। तो आज हम करेंगे कि प्रसार शिक्षा की फ़िलॉसफ़ी क्या है। फ़िलॉसफ़ी माने उसके पीछे आइडिया क्या है कि क्यों ये जो प्रसार शिक्षा है इसको अपनाया जाता है या ये क्यों एग्जिस्टेंस में आया। तो प्रसार शिक्षा की फ़िलॉसफ़ी माने इसके पीछे का विचार या इसके पीछे का आइडिया। ठीक है, तो सबसे पहला है आत्म सहायता। इसकी जो फ़िलॉसफ़ी है बेसिकली वो क्या है कि हम लोगों को इस प्रकार से तैयार करें कि वो आत्म सहायता कर सकें, यानी अपनी खुद की या अपनी स्वयं की सहायता या मदद कर सकें। तो हमने जो है एक बार, आपको ध्यान होगा लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था ना कि उनको काम करना सिखाना, या ना कि उनको काम कराया काम जो है उनको दे देना। इसके अंदर क्यों हम उनको सिखाना चाहते हैं, जिससे कि आगे उनको किसी की आवश्यकता नहीं पड़े उस काम को करने के लिए। इसलिए हम उनको आत्म सहायता के लिए प्रेरित करते हैं और उनको उसके लिए तैयार करते हैं। ठीक है, दूसरा ये है प्रसार मनुष्य का सबसे बड़ा साधन है। प्रसार जो है मनुष्य का सबसे बड़ा साधन कैसे है? देखिए, जितने भी डेवलपमेंट्स होते हैं, जितना जो प्रगति होती है या लैबोरेटरीज़ के अंदर जो नए इन्वेंशंस होते हैं, जो नई डिस्कवरीज़ होती हैं, है ना, नए सिस्टम्स बनते हैं, वो कब काम आएंगे? जबकि हम उसको लोगों तक पहुंचा पाएँ। तो प्रसार का कार्य क्या है कि इन सब चीज़ों को लोगों तक पहुंचाना अलग अलग माध्यमों से। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रसार जो है वो मनुष्य का सबसे बड़ा साधन है। आज मैं आपको अगर पढ़ा नहीं रही हूँ तो मेरी एजुकेशन का कोई मतलब नहीं है, यानी मैं अपनी शिक्षा का प्रसार कर रही हूँ, तभी वो उपयोगी है। तो इसलिए मनुष्य का सबसे बड़ा साधन है, क्योंकि जब वो प्रसार को साधन के रूप में लेगा तो वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर पाएगा। ठीक है, तो ये गणतंत्र की आधारशिला है। गणतंत्र माने कि लोगों की जो है के द्वारा लोगों की जो है सरकार, यानी कहने का मतलब कि जहाँ पर सब लोग बराबर हों, है ना। तो आधारशिला कैसे है ये गणतंत्र की कि हम लोग सबको आत्मनिर्भर बना रहे हैं, सबको इस तरीके से तैयार करते हैं प्रसार में, जिससे कि उनका जीवन स्तर जो है वो ऊंचा उठ सके और सभी लोग बराबर आ सकें, है ना। ऐसा नहीं कि कोई एक तबका जो है बहुत एजुकेटेड है और कोई पीछे रह गया है। तो इस तरीके से हमारे देश का या हमारे समाज का विकास नहीं हो सकता है। ठीक है, तो है इसमें ज्ञान और अनुभव के दो रास्ते हैं। ठीक है, ज्ञान और अनुभव कैसे हैं कि इसमें हम नॉलेज भी देते हैं। प्रसार में हमारा फिलॉसफी क्या है कि हमें लोगों को नॉलेज या ज्ञान भी देना है और अनुभव भी देना है। जो लर्निंग बाय डूइंग का जो प्रिंसिपल हमने पढ़ा था कि उनको अनुभव देना है, वो काम करके उनको सिखाना है कि वो स्वयं उस कार्य को करें, अनुभव करें और उस कार्य को हमेशा के लिए अपना सकें। ठीक है, फिर है कार्यक्रम देखने और करने द्वारा रुचि उत्पन्न करने पर आधारित है। ठीक है, कार्यक्रम, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं, किसी को कुछ चीज़ सिखा रहे हैं, कोई हमारे साथ में जुड़ा हुआ नहीं है, और लेकिन बाद में वो हमारे साथ में जुड़ जाता है ना। क्यों जुड़ जाता है? क्योंकि वो देखता है कि जब इस इंसान ने जो है इस चीज़ को अपनाया है, तो क्यों ना मैं भी अपना कर और अपना जो है डेवलपमेंट कर सकूं, अपना विकास कर सकूं। ठीक है, तो कार्यक्रम देखने और करने द्वारा रुचि उत्पन्न, यानी कई बार हम जो है किसी चीज़ का डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, किसी कार्य को करके बताते हैं, तो सामने वाले की उसके अंदर रुचि उत्पन्न हो जाती है। या हम परिणाम का प्रदर्शन करते हैं कि देखिए इन्होंने ये चीज़ अपनाई, इन्होंने ये कार्य ऐसे किया, तो इसका परिणाम देखिए कितना अच्छा आया है, तो उससे भी लोगों की रुचि जो है जागृत हो जाती है। ठीक है, फिर है कार्यक्रम में नेतृत्व का विकास और ऐच्छिक सहकारिता को आधार माना जाता है। देखिए, नेतृत्व का विकास भी हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा था कि हमें वहीं के लोकल जो है लोगों में से एक लीडर चुनना है उनका, है ना। लीडर माने जो थोड़ा आउटगोइंग हो, जो थोड़ा एक्टिव हो, है ना, और वो जो और लोगों को भी अपने साथ लेकर उस कार्य को कर सके जो कि हम उनसे करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, और ऐच्छिक सहकारिता कैसे कि प्रसार शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसको कि हम किसी पे थोप नहीं सकते,
किसी को उसकी आवश्यकता है, कोई मन से अगर उसको सीखता है तभी वो सीख पाता है। यहाँ पर किसी तरीके की कोई बाउंडेशन नहीं होती कि आपको ये काम करना ही है, ठीक है। तो मनुष्य को शिक्षित बनाना और समझाना, है ना, ये सबसे बड़ी फिलॉसफी है प्रसार शिक्षा की, कि किसी भी इंसान को जो है शिक्षित करना। शिक्षित हमने बात की थी कि सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन से ही नहीं, इनफॉर्मल एजुकेशन से, या जो भी शिक्षा की आवश्यकता उसको है उससे उसको शिक्षित करना और उसको समझाना। समझाना माने कि बहुत सारे हमारे अंदर जो है अवगुण भी हो सकते हैं, हम किसी गलत आदत को जो है हमारे अंदर रहती हो, या हम किसी गलत जो है परिपाटी को जो है जी रहे हो, तो उनको धीरे धीरे करके ग्रेजुअली जो है हम उनको समझाएं और उनको शिक्षित करें, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो इसका फिलॉसफी है वो है कार्यक्रम मनुष्यों के महत्व और आस्थाओं पर आधारित होता है, ठीक है। मनुष्य के महत्व क्या, कि जो भी कार्यक्रम किया जा रहा है वो किसके लिए किया जा रहा है, मनुष्य के लिए, इंसानों के लिए, जिससे कि उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ सके, है ना। देखिए नेचर के अंदर हम सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। हम सोचें कि हमारा वातावरण जो है, या आसपास के पेड़ पौधे या मिट्टी या पहाड़, ये सब निर्जीव है, ठीक है, और हम जो है अपना ही डेवलपमेंट करें और इनकी कोई आवश्यकता नहीं है ध्यान रखने की, तो आप समझ सकते हैं कि हम सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। ज़्यादा पहाड़ भी काटेंगे तो भी हमारे लिए नुकसानदायक है, ठीक है। तो इस तरीके से कार्यक्रमों को जो है इस तरीके से करना कि मनुष्य को के महत्व को जो है वो समझ पाए, यानी मनुष्य खुद जो है वो इस चीज़ को समझ पाए कि मेरा शिक्षित होना कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, या कितना महत्व रखता है। देखिए इंसान अगर शिक्षित है तो वो अपने वातावरण को भी बनाए रखेगा, है ना, अपने वातावरण का विकास करेगा, अपने आसपास के समाज का विकास करेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, मनुष्य को एक यूनिट मानते हुए उसका हमें विकास करना होता है, ठीक है। महत्व आस्थाओं पर आधारित है। आस्थाएं यानी कि मनुष्य के लिए आस्थाएं हमारी क्या है, कि किसी का भी डेवलपमेंट होगा, इंसान का, एक मनुष्य का, तो वो जो इंसान है, क्योंकि वो ही सब करता धरता है, हमारे इंसानों को ही जो है ऐसी शक्ति है कि हम चाहें तो अपने वातावरण को या अपने समाज को बना सकते हैं, हम चाहें या मनुष्य चाहे तो उसको बिगाड़ भी सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो है, ये कभी भी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया होती है। देखिए जो प्रसार शिक्षा है वो कभी भी समाप्त न होने वाली जो है एक प्रक्रिया होती है। कैसे? क्योंकि शिक्षा जो है वो हर पल चलती रहती है। आज मैं एक शिक्षक हूँ, लेकिन फिर भी हर क्लास के साथ में मेरी एक शिक्षा जो है वो चलती रहती है ना। हर बार मुझे कुछ नया सीखने को मिलता है, चाहे मुझे कितने साल हो जाएं। तो कहने का मतलब कि हम कभी भी सीखना या शिक्षित होना जो है बंद नहीं करते। शिक्षा जो है एक सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है। देखिए आप कहीं जा रहे हैं सामान्य सड़क के ऊपर और आपको कोई भी इंसान दिखता है कोई काम करता हुआ, तो आपने उसको देख लिया है ना, आप उसको देखने से ही उस चीज़ को ग्रास्प कर लेते हैं, कई बार सीख लेते हैं। तो हमारी शिक्षा हर समय, हर पल और हमेशा ही सतत चलती रहती है। ये एक बहुत बड़ी फ़िलॉसफी है किसकी, एक्सटेंशन एजुकेशन की, कि हम ये नहीं देखते कि जो है शिक्षा केवल बच्चों के लिए ही है। अरे ये बहुत बुज़ुर्ग हैं, ये क्या करेंगे शिक्षित होकर, ये क्या करेंगे इस चीज़ को सीखकर। तो कहने का मतलब है कि हमेशा ही शिक्षा की आवश्यकता है, हमेशा ही हम शिक्षित होते रहते हैं और उससे अपने आप की प्रोग्रेस या अपनी प्रगति जो है वो करते रहते हैं। अब प्रसार शिक्षा के सिद्धांत की बात करेंगे हम। सबसे पहला है रुचि और आवश्यकताओं का सिद्धांत। रुचि और आवश्यकताओं का सिद्धांत, देखिए बहुत सारे जो हमने महत्व पढ़ा वही इसके अंदर सिद्धांत में भी कई पॉइंट्स आएंगे। हम उसको सिद्धांत की तरह से समझें कि रुचि और आवश्यकताओं का सिद्धांत ये कहता है कि जो भी प्रसार शिक्षा दी जाती है वो सामने वाले की रुचि और उसकी आवश्यकता पर निर्भर करती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि लास्ट वाली क्लास में हम इसको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। फिर है सहकारिता और सहयोग का सिद्धांत। सहकारिता और सहयोग का सिद्धांत क्या है कि हम सबको साथ में लेकर किसी भी शिक्षा को जो है देते हैं या लोगों को शिक्षित
करते हैं। ऐसा क्लासरूम टीचिंग टाइप नहीं होता कि एक टीचर है और बाकी सब स्टूडेंट्स हैं और वो उसको सुन रहे हैं, टीचर बोल रहा है। यहाँ पर क्या होता है, हम करके भी दिखाते हैं, तो उसके अंदर हम लोग उनका भी साथ लेते हैं। प्रैक्टिकली यहाँ पर जो एजुकेशन है वो ज़्यादा होती है, तो इसलिए हम सब लोगों को साथ में लेकर उनको शिक्षित करते हैं। फिर है सांस्कृतिक भिन्नता का सिद्धांत। ये क्या कहता है कि जब भी हम किसी एरिया में काम करने के लिए जाते हैं तो हमें उनकी सांस्कृतिक भिन्नता को ध्यान में रखना है कि उनकी संस्कृति क्या है। हमें एकदम से जाकर इस प्रकार से अपने कार्यक्रम को शुरू नहीं करना चाहिए कि हम उनकी संस्कृति को किसी प्रकार से आघात पहुंचाएं, है ना। अगर संस्कृति में जो है, संस्कृति क्यों, क्योंकि सालों से वो चीज़ को अपनाते हुए आ रहे हैं, सालों से उस चीज़ को जीते हुए आ रहे हैं, और अब सडनली अगर जाकर प्रसार कार्यकर्ता कहता है कि ये चीज़ गलत है या ये अच्छा नहीं है, तो लोग उसको भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसकी बातों को भी नहीं सुनेंगे। ठीक है। फिर है व्यवहारिक ज्ञान प्रजातांत्रिक पहुँच का सिद्धांत। व्यवहारिक ज्ञान देना है, हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया था महत्व के अंदर। व्यवहारिक ज्ञान क्या होता है कि उनको ऐसे सॉल्यूशंस देना, ऐसा उनको जो है नॉलेज देना जो कि व्यवहारिक हो, जिसे वो अपना सकें, ना कि उनको ऐसी ऐसी बातों के बारे में बताना जिसके लिए रिसोर्सेज ही अवेलेबल नहीं है या जिसको वो अपना नहीं सकते हैं किसी भी कारण की वजह से। ठीक है। फिर है करके सीखने का सिद्धांत। ये भी हम पहले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। करके सीखने का सिद्धांत क्या कहता है कि उनको सिर्फ लेक्चर नहीं देना है कि इसको ऐसे कर देना, फिर इसमें ये डाल देना, फिर इसको ये करना, फिर ऐसा तैयार हो जाएगा। नहीं, हमें उनको स्वयं को ये करवाना है कि आप खुद करके देखिए, जिससे कि उस इंसान को वो चीज़ हमेशा के लिए याद हो जाए। फिर है प्रशिक्षित व्यक्तियों का सिद्धांत। ये क्या कहता है कि जो प्रशिक्षित व्यक्ति हैं हम उनको बुलाएंगे। मान लीजिए प्रसार कार्यकर्ता है, उसको वेटनरी साइंस की नॉलेज नहीं है और किसी के कोई पशुओं से संबंधित कोई जो है उसको परेशानी है, तो वो क्या करेगा प्रसार कार्यकर्ता कि बाहर से जो है वो किसी वेटनरी डॉक्टर को बुलवाकर और वो लोगों की समस्या का समाधान करवाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट है प्रसार शिक्षण विधियों में अनुकूलन का सिद्धांत। अनुकूलन कैसे कि ऐसी जो है प्रशिक्षण विधियों का इस्तेमाल करेंगे जो कि उस एरिया के अनुकूल हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कि जिनको आप शिक्षित कर रहे हैं वो इलिटरेट हैं या पढ़े लिखे नहीं है, उनको लिखना पढ़ना नहीं आता है ना, और आप उनको अगर कोई लिखित मटेरियल दे देते हैं, कोई पैम्पलेट्स बांट देते हैं या आप उनको कोई चार्ट दिखा रहे हैं, तो वो उनके कोई काम का नहीं है क्योंकि वो उसको पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो जो सामने की जो ऑडियंस है जिनको हम शिक्षित कर रहे हैं उनके अनुसार जो है हमें प्रसार शिक्षण विधि का चयन जो है वो करना चाहिए। ठीक है। नेतृत्व का सिद्धांत, अगेन वही जो मैं पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ में कि उन्हीं में से किसी लीडर को जिसमें ये क्वालिटी आपको दिख रही हो कि ये बहुत एक्टिव बंदा है ना, ये मुझे सपोर्ट कर सकता है और ये लोग इसकी बात को सुनते भी हैं, तो हम उसको उसकी उस गुण को और उसका विकास करते हैं जिससे कि हम अपना कार्यक्रम उस इंसान के थ्रू वाया जो है कर सकें। क्यों? क्योंकि लोगों का विश्वास उसके ऊपर बना हुआ होता है, वो उनमें से ही एक होता है। ठीक है। फिर है पूर्ण परिवार का सिद्धांत और संतुष्टि का सिद्धांत। पूर्ण परिवार का सिद्धांत क्या कहता है कि जब भी किसी कार्यक्रम को जो है अप्लाई किया जाए या चलाया जाए तो ये ध्यान में रखा जाए कि परिवार के सभी मेंबर्स उसके अंदर, आदमी औरत बच्चे बुजुर्ग, है ना, सभी उसके अंदर जो है सम्मिलित हों, जिससे कि वो कार्यक्रम को हम अच्छे से चला सकें। अगर हम केवल महिलाओं के लिए चलाएंगे तो हो सकता है वो इतना सफल नहीं हो सकता है पूरी फैमिली जो है उसको कोऑपरेट ना करे या कोई ऐसी समस्या आ सकती है। तो जब पूरा परिवार ही इन्वॉल्व होगा तो एक अलग ही एंथुजियाज्म होगा, प्रेरित होंगे वो एक दूसरे से और प्रोग्राम को अच्छे से चला सकेंगे। संतुष्टि का सिद्धांत क्या कहता है कि जब हम कोई कार्यक्रम चलाते हैं और उसका जो रिज़ल्ट है वो अच्छा आता है, हम उस रिज़ल्ट को प्रदर्शित करते हैं दूसरे लोगों के सामने, तब जो है लोगों को संतुष्टि होती है और ये तसल्ली हो जाती है कि हाँ ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है, इसके करने से देखो ये इतना अच्छा रिज़ल्ट आया, तो आगे भी वो उसको अपनाने के लिए तैयार होते हैं। फिर है मूल्यांकन का सिद्धांत कि जब भी कोई कार्यक्रम करें उसके अंत में उसका मूल्यांकन ज़रूर करें कि जो हमने प्लान किया था
या जिस रिजल्ट की अपेक्षा लेकर हमने ये कार्यक्रम को शुरू किया था, तो क्या वो रिजल्ट हमें मिला या नहीं, और अगर नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, है ना, उसमें क्या त्रुटियां रह गई, क्या कमियां रह गई। तो इसलिए मूल्यांकन करना किसी भी कार्य का बहुत ही आवश्यक होता है। तटस्थता का सिद्धांत, यानी कि तटस्थ रहना है, हमने जो प्लान किया है, ये नहीं कि 2 दिन किया और 4 दिन छोड़ दिया, फिर 2 दिन किया, तो ऐसे कंटिन्यूटी जब नहीं रहती तो लोग जो है वो हमसे कनेक्टेड नहीं रह सकते, फिर लोग जो है बिखर जाते हैं। प्रोत्साहन का सिद्धांत ये क्या कहता है कि हमें लोगों को जो है प्रोत्साहित भी करना है, कि कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो हम उसको प्रोत्साहित करें कि अरे आपने बहुत अच्छा किया, देखो ये कितनी जल्दी सीख गए, ठीक है। तो इस तरीके से और लोग भी उससे प्रोत्साहित होकर उस कार्य को ज्वाइन करते हैं। तो ये हमारे सिद्धांत हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जो है इसका महत्व थोड़ा सा और कुछ पॉइंट्स हैं वो करेंगे, और प्रसार कार्यकर्ता में कौन से गुण होने चाहिए और उसके क्या कर्तव्य हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।